सुबह की हल्की धूप में मायके का आंगन सुनहरी किरणों से नहा रहा था। पेड़ों से गिरती छाया जमीन पर जैसे पुराने दिनों की यादें उकेर रही थी। माँ आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठी थी, हाथ में चाय की प्याली और आंखों में अपनी बेटी रीमा की तस्वीर। तस्वीर में रीमा मुस्कुरा रही थी, सिर पर दुपट्टा और चेहरे पर नई दुल्हन की चमक। माँ उस मुस्कान को देखती रही और जैसे दिल के अंदर एक खालीपन फैल गया। अब वही रीमा जो कभी हर पल माँ के साथ रहती थी, अब किसी और घर की हो गई थी। घर में उसकी हंसी की गूंज जैसे दीवारों में छिप गई थी। चिड़िया चहचहा रही थीं, पर माँ के कानों को अब वो आवाजें अधूरी लगती थीं। इतने में दरवाजे पर पड़ोसन सविता काकी आई, बोली, बहन रीमा का फोन आया। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ कल रात किया था। बहुत खुश है वहाँ, सविता काकी बोली, अच्छा है, भगवान करे उसे ससुराल में प्यार मिले। माँ ने बस इतना कहा। हाँ काकी, अब तो वही उसका घर है। और आंखों से आंसू की एक बूंद कप में गिर पड़ी। माँ उठी और रीमा के कमरे में गई। सब कुछ वैसा ही रखा था जैसे वह छोड़ गई थी। तकिए पर उसकी चुन्नी अभी भी थी, जिसकी महक ने माँ का दिल फिर से भीगा दिया। उसी समय मोबाइल की घंटी बजी, रीमा का कॉल था। माँ कैसी है आप? मैं ठीक हूँ बेटी, तू बता वहाँ सब कैसा है? रीमा की आवाज में चमक थी। माँ यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, सासू माँ तो आपको याद करती हैं, कहती हैं रीमा की माँ से मिलने का मन करता है। माँ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अच्छा है बेटा, खुश रहो वहाँ। माँ आपकी बनाई कढ़ी तो अब सबको बहुत पसंद है, मैं वैसी ही बनाती हूँ। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो मुझसे भी अच्छी बन जाएगी। बातों के बीच माँ की आंखें बार बार भीग जाती, लेकिन वो मुस्कान ओढ़े रहती। उधर ससुराल में रीमा सुबह से रसोई में लगी थी। सासू माँ ने कहा, बहू आज तेरी बनाई सब्जी का स्वाद तो कमाल का है। रीमा के चेहरे पर गर्व की झिलमिलाहट थी। ससुर जी बोले, अब हमारी बहू तो घर की शान है। रीमा ने धीरे से कहा, अरे नहीं पिताजी, आप लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। घर में हंसी की लहर दौड़ गई। शाम को रीमा अपने पति अमित के साथ छत पर चाय पी रही थी, हल्की हवा बालों से खेल रही थी। अमित ने मुस्कुराकर कहा, माँ अब सिर्फ तुम्हारी बातें करती हैं, तुमने सबका दिल जीत लिया। रीमा ने आसमान की ओर देखा, नीला आकाश, चमकते तारे और भीतर एक शांति का एहसास। उसने मन ही मन कहा, अब मैं सच में ससुराल वालों की हो गई हूँ। कुछ दिनों बाद दोपहर के वक्त रीमा रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन आवाज सुनते ही दिल भीग गया। माँ कैसी हैं? उसने धीरे से पूछा। माँ की थकी हुई आवाज आई, ठीक हूँ बेटा, बस जरा तेरी याद आ रही थी। रविवार को आ जाना, बहुत दिन हो गए तेरी सूरत देखे। रीमा ने पल भर को सोचा, फिर धीमे स्वर में बोली, माँ कोशिश करूंगी, सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, कोई बात नहीं बेटी, अब तेरा घर वही है जहां तेरा मन है। उन शब्दों ने रीमा के दिल को जैसे चीर दिया। आंसू आंखों से गिरने को थे, पर उसने अपनी आवाज संभाली, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आऊंगी। फोन कट गया, लेकिन माँ की बात बार बार रीमा के मन में गूंजने लगी, अब तेरा घर वही है। उस रात चांद खिड़की से झांक रहा था और रीमा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अमित ने पूछा, क्या हुआ रीमा? वो बोली, माँ को बहुत याद आ रही है। लगता है मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अमित ने उसका हाथ थाम लिया। अगले हफ्ते चलते हैं मायके, माँ से मिल लेना, उन्हें भी सुकून मिलेगा। रीमा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन आंखों में नमी बाकी थी। उसने मन ही मन कहा, माँ बस कुछ दिन और। अगले हफ्ते जब रीमा मायके पहुंची
तो पूरा घर जैसे फिर से जीवंत हो उठा। दरवाजे पर माँ खड़ी थीं, आंसू भरी आंखों से मुस्कुराती हुई। आ गई मेरी गुड़िया, उन्होंने कहा और रीमा को गले से लगा लिया। रीमा की आंखें भीग गईं। माँ, आप तो पहले से और दुबली लग रही हैं। माँ ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। तेरे बिना कौन खिलाता, पूछता है बेटा। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी जो शब्दों से ज्यादा कह रही थी। थोड़ी देर बाद रीमा रसोई में गई। सब कुछ वैसा ही था, वही बर्तन, वही चूल्हा, बस अब उसकी जगह खाली थी। माँ बोली, अब तू तो पूरी बहू लग रही है मेरी गुड़िया, कपड़े से लेकर चाल तक सब बदल गया है। रीमा हंस पड़ी। हाँ माँ, अब मैं सच में ससुराल वालों की हो गई हूँ। माँ ने उसे देखा और कहा, बेटी, यही तो माँ की दुआ होती है कि बेटी वहाँ इतनी घुल मिल जाए कि उसे कोई पराया ना समझे। रीमा ने माँ का हाथ पकड़ा और माथे से लगाया। पर माँ, चाहे मैं जहाँ रहूं, दिल तो आपका ही है। माँ ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। मुझे पता है बेटी, लेकिन अब तू दो घरों की है, यहाँ की भी और वहाँ की भी। सांझ ढल रही थी, हवा में पत्तों की सरसराहट थी और दोनों मां बेटी एक दूसरे के कंधे से लगी बैठी थीं। रीमा ने आसमान की ओर देखा, नीला आकाश, चमकते तारे और दिल में एक सुकून। उसने मन ही मन कहा, माँ की ममता कभी ससुराल नहीं छोड़ती। वो तो हर जगह मेरे साथ चलती है।